हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो भी छात्र फॉर्म भरे उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर 2022 के देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोगों को यूपी बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आप लोगों को लिखा हुआ, वहाँ पे हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सभी के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग अपना जाके देख सकते हैं किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का आज है जो है दूसरा दिन, समझ लीजिए आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और हम लोग लास्ट से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो आपको लास्ट में क्वेश्चन है तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर जो आपका परम 8000 था, इसका निर्माण जो है कहाँ हुआ था। बेंगलोर में, पुणे में, आपको और ऑप्शन दे देता हूँ, मुंबई में, ठीक है। और एक और ऑप्शन ले लीजिए आपका कलकत्ता में। बताइए इसमें से कहाँ पे जो है आपका सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 है इसका कहाँ पे निर्माण किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुणे में। कहाँ पे निर्माण किया गया? पुणे में। अब यहाँ पे बात कीजिए कि सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 था इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण विजय पी भाटकर ने, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विजय पी भाटकर ने इसका निर्माण कौन किया था? विजय पी भाटकर ने। कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है किसने किया। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया। मोचले एवं एकर्ट, कार्ल वेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया मोचले एवं एकर्ट ने, ठीक है। अब ये थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था। अब एडवर्ड टेलर ने किसका आविष्कार किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पे किसका आविष्कार किया था? हाइड्रोजन बम का। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो कब किया गया आपका? सन 1952 में, ठीक है। इतना आप लोग जो है क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को हर पल अपडेट आप लोगों को बीएड से संबंधित मिलने वाली है, जिस प्रकार आप लोगों को पिछले साल मैंने आप लोगों को जो भी छात्र फॉर्म भरे थे उनको उपलब्ध कराया था। यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप का निर्माण करने वाली एक संस्था है। गलत है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, यही आपका सही है। माइक्रो इंजीनियर वाली एक संस्था है नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है नहीं। आपका सॉफ्टवेयर विकास करने वाली जो माइक्रोसॉफ्ट है जो है एक संस्था है। अब बताइए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है। ये बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। दिया है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डेजी, व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं थे। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पे आपका लेजर प्रिंटर का आविष्कार जो उपयोग है किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी ये एग्जाम में आपके इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है। तो बताइए 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे और हम लोग देखेंगे कि उससे रिलेटेड और कौन कौन किससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 बाइट बराबर कितने बीट होते हैं। तो आपके 8 बीट होते हैं। ये जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बताया सभी लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। यहीं पे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था ये पूछा गया था 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 होते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB में कितनों किलोबाइट होता है। तो आपका 1024 होता है। 1 गीगाबाइट में कितना जो आपका MB होता है। तो 1024 होता है। और 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है। तो आपका 1024 गीगाबाइट होता है या GB होता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस जो भी फार्मूला है इसको याद कर लीजिए। इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगला देख लेते हैं कि इनमें से किसने पोस्ट कॉर्ब का जो है सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपके जो है बीएड से संबंधित जो आपके पढ़ेंगे आगे चल के जब बीएड करेंगे तो ये आप लोगों को पोस्ट कॉर्ब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पिछले साल आपके एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो बीएड से संबंधित आपको देखने को मिले थे क्वेश्चन। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ब बताइए कि जो इसका सिद्धांत किसने दिया था। हेनरी फ्योल ने, लूथर गुलिक ने, रेंसिस लाज इर्ट ने, FW टेलर ने। तो पोस्ट कार्ब का जो सिद्धांत है
ये आपका लूथर गुलेक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्यों की जो कुल संख्या है आपकी 5 है। अब अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपका चीन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, और आपका आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, यूएसए। ये 5 देश शामिल हैं अस्थाई में। और अस्थाई पूछा जाए तो आपके अस्थाई 10 देश हैं। और आप लोगों को से पूछा जाएगा कि कुल जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल जो है संख्या कितनी होती है सदस्यों की, तो आपकी 10 ये और 5 ये, यानी टोटल आपकी 15 होती है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवाद का जनक कौन था। तो नाजीवाद का जो जनक है आपका मुसोलिनी था। अगर पूछा जाए कि मुसोलिनी कहाँ का था, तो आपका ये आपका इटली का था, ठीक है। हिटलर कहाँ का था, तो ये आपका जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये आपका व्यक्तिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 41 नंबर कि अध्यात्मात्मक शासन का जो सैद्धांतिक आधार होता है क्या होता है। शक्तियों का जो संतुलन, नहीं, शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाई। तो आपका कपिल देव टेस्ट में पूछा है, हरभजन सिंह, जसू पटेल, वीएस चंद्रशेखर। तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक किसने लगाई, तो आपका हरभजन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात किया जाए कि आइडियल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। कपिल देव, अजित वाडेकर, सुनील गावस्कर, फारूक इंजीनियर। तो आपका आइडियल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके सुनील गावस्कर हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि एशिया खेलों का उद्देश्य क्या है। हमेशा आगे की ओर, शांति और प्रगति, आपसी सद्भावना और तेज और ऊंचा। तो एशियाई खेलों का जो उद्देश्य है आपका हमेशा की आगे और। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा। अगर पूछा जाए एशियाई खेल का जो है आदर्श वाक्य क्या है, तो आपका एवर ऑनवर्ड होगा, ठीक है। एशियाई खेल का जो है आपका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले हैं किसके प्रतीक हैं। 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के, 5 खेलों के। तो आपके ओलंपिक ध्वज जो है अंकित 5 छल्ले हैं वो आपके 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ईडन गार्डन जो है आपका कोलकाता में है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जो आपका कारपोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कारपोरेशन स्टेडियम आपका चेन्नई में स्थित है। अगला है आपका कि हृदय की जो निर्गत है का सामान्य मान है। तो आपका 5.04 लीटर प्रति मिनट है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका 30 दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका जो निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर बात की जाए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो बताइए आप लोग, तो वो आपका 110 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। तो प्राक्कलन समिति का जो मंत्री नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। सरकारी उपक्रम समिति का जो ये भी मंत्री नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति का सदस्य भी मंत्री नहीं हो सकता। यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्राक्कलन समिति की जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो गिरीश बापट हैं। कौन है, गिरीश बापट, ये ध्यान रखिएगा। सरकारी उपक्रम समिति के जो आपके अध्यक्ष कौन है, तो मीनाक्षी लेखी हैं, मीनाक्षी लेखी। अगर यही बात की जाए कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष कौन है, तो अधीररंजन चौधरी हैं। अधीररंजन चौधरी जो विपक्ष का नेता होते हैं, अधीररंजन चौधरी, ठीक है। ये आप लोग तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है।
आपका प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 30 होती है। सरकारी उपक्रम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ये 30 जो सदस्य होते हैं ये आपके लोकसभा से होते हैं, लेकिन यहाँ पे 22 जो सदस्य हैं इसमें से आपके कितने होते हैं? 22 में से आपके 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, और 7 में से आप घटा देंगे तो कितने बचे? 15 आपके लोकसभा से होते हैं। उसी प्रकार लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में दोनों में सेम 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है, इतने आप लोग आंकड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच सकता है कि वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन भारतीय हैं जिन्होंने संसद में एक बार भी चरण नहीं रखा? तो आपके चौधरी चरण सिंह हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपका भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, कनाडा के संविधान से नहीं, भारत संविधान अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, नहीं। संबंधित राज्य के विधानसभा संसद, ये भी नहीं, संसद भी नहीं। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के जो परामर्श से राष्ट्रपति करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक नहीं है? तो इसमें से कौन ध्रुपद गायक नहीं है? तो आपके सदारंग नहीं है, और सभी हैं स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, ये सभी आपके ध्रुपद गायक से संबंधित आपके ध्रुपद गायक सदारंग नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया? तो आपके अमीर खुसरो ने किया था। यहीं पे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, जो आपका ध्रुपद गायन है इसका जो आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक आपके राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर हैं जो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 23 कि जो आपका कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है? वर्णम कहा जाता है, नेराबल कहा जाता है, कल्पना स्वर कहा जाता है, मुखारी कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत में सरगम को आपका कल्पना स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रागों में तान किस लय में गाया जाता है? तो रागों में जो तान है किस लय में गाया जाता है? आपका द्रुत में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है? त्यागराज, रामदास, पुरंदरदास, साजन मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साजन मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया गया? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका सूचना का अधिकार नहीं सम्मिलित है, और आपके सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का अगला देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो उच्चतम अधिकारी आपका होता है एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है और मत देने का अधिकार के बिना? ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, महान्यायवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो पहले आपका लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, फिर आपका राज्यसभा के बाद। लोकसभा में पहले पारित किया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? तो संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, वैवाहिक संबंधों से संबंधित नियम, भाई बहनों की पहचान से संबंधित नियम। तो जो आपका वंशानुक्रम होता है सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम होते हैं।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है आपका 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली बार देखे होंगे। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो किस उद्योग का जो है नारा है? कपड़ा, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज्ड करेंसी चेस्ट खोला और इसे करेंस फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया। तो यह कहाँ पे? राजकोट, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई। तो ये आपका लखनऊ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? तो आपके 6। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी? तो ये है आपका बैजू बावरा। अगला है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये आपके बहराम जी एम मलबारी। क्वेश्चन नंबर आपका जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आगम, निगम, ग्रंथ, बिखार, बखार। तो इसको जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ये बताइए कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। तो अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेव राय से संबंधित है। अगर पूछा जाए अष्टप्रधान तो आपका शिवाजी से संबंधित है। ये आप लोग दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मौर्यकालीन जो भारत में भूमि कर जो एक राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमाई, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, वह जो कहाँ स्थित है? वेल्लोर, कांची, हम्पी, श्रीरंगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी में। तो आप लोगों के जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें से 50 में से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराए होंगे। और इसमें से आप लोगों के कितने सही हुए और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली क्लास आप लोगों की चलती है। टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं कि किस समय आप लोगों का सामान्य ज्ञान का क्लास चला जाए, किस समय हिंदी का क्लास चला जाए। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।